और आज श्री गोविंद घोष जी का तिरोभाव दिवस है। तो हम गोविंद घोष जी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि गोविंद घोष जी जो है, इनका जन्म है अग्रद्वीप के अंदर एक कायस्थ परिवार में हुआ था। और ये गोविंद घोष जी जो है, तीन भाई थे जिनका नाम था गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष। और ये तीनों भाई जो हैं, वो इतना सुंदर कीर्तन करते थे कि उनके कीर्तन में जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते थे। जब भी इनका कीर्तन होता था तो ये दोनों जो है नृत्य कीर्तन करने लगते थे। जैसे कि गौर आरती के अंदर एक लाइन आती है कि नरो हरि आदि करी चमर ढुलाय संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। तो इसमें बताया है कि चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं नरहरि, वो चंवर ढुला रहे हैं। और संजय, मुकुंद और वासुदेव घोष जो कि बहुत ही कुशल गायक हैं, वो कीर्तन करते हैं। तो गोविंद घोष जी का कीर्तन इतना सुंदर था कि जगन्नाथपुरी में जब यथ यात्रा होती थी तो इनको कीर्तन करने की सेवा दी गई थी। और गोविंद घोष जी कीर्तन करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो गोविंद घोष जी ने सर्वप्रथम जो कीर्तन किया था वो श्रीवास आंगन के अंदर उन्होंने अपना कीर्तन प्रारंभ किया था। वहीं से इन्होंने कीर्तन की शुरुआत की थी। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक रात्रि को अपने पार्षदों के साथ श्रीवास आंगन में नृत्य और कीर्तन किया करते थे, तो वहीं पर ही ये गोविंद घोष ने अपना सर्वप्रथम कीर्तन प्रारंभ किया था। और गोविंद घोष जी ने अग्रद्वीप के अंदर जो है एक गोपीनाथ जी के विग्रहों की स्थापना की थी। यह उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था। तो गोविंद घोष जी को जो है चैतन्य महाप्रभु का बहुत टाइम तक संग मिला। और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उनके जो बाकी शिष्य थे, उन शिष्यों को उन्होंने बंगाल के अंदर प्रचार करने के लिए भेज दिया था। लेकिन गोविंद घोष जी को जो है वो अपने साथ रुकने के लिए कहा उन्होंने। और महाप्रभु की आज्ञा से फिर बाद में उन्होंने, गोविंद घोष ने अपना विवाह किया। और उनके बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन क्या हुआ कि गोविंद घोष जी की पत्नी और उनके पुत्र की अकस्मात मृत्यु हो गई। और पत्नी और पुत्र की मृत्यु के कारण जो है गोविंद घोष जी बहुत दुखी रहने लगे। और इस दुख के में गोविंद घोष जी यह भी भूल गए कि उन्होंने गोपीनाथ जी की भी सेवा करनी थी और उन्हें भोग लगाना था। वो अपने पुत्र और पत्नी के दुख के अंदर सब कुछ भूल गए। तो एक रात्रि के अंदर गोपीनाथ जी स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि गोविंद घोष जी, आपके एक पुत्र की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, आपने दूसरे पुत्र को भूल गए आप? तो गोविंद घोष जी बोले कि भाई, मेरे तो एक ही पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई। तब गोपीनाथ जी बोले कि मैं भी आपका पुत्र ही हूँ। और आप रोज है ना कि अपने पुत्र के समान ही मुझे भोग लगाते हो, मुझे वस्त्र पहनाते हो, मुझे स्नान कराते हो। तो मैं आप पर आश्रित हो गया हूँ, परंतु आप अपने पुत्र के दुख में मुझे ही भूल गए। तो गोविंद घोष जी बोले कि भाई, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, अब मेरा पिंडदान कौन करेगा? इस प्रकार से वो दुखी रहने लगे। तब गोपीनाथ जी बोले कि गोविंद घोष, तुम दुखी मत हो, मैं आपका पिंडदान करूंगा और आप जल्दी मुझे भोग लगाओ। अब मुझे जो है ना कि बहुत भूख लगी है। तो इस प्रकार से चैत्र मास में फिर गोविंद घोष जी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। और अग्रद्वीप के अंदर जो है गोपीनाथ इनके त्याग दिया। और अग्रद्वीप में जो है गोपीनाथ जी के मंदिर के पास ही गोविंद घोष जी का समाधि स्थल है। फिर तब से गोविंद घोष जी के तिरोभाव की तिथि को गोपीनाथ जी को जो है वहां पर सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। और उनकी अंगुली के अंदर
गोविंद घोष जी का पिंडदान करने के लिए कुशाग्रास धारण कराई जाती है। तो इस प्रकार से गोविंद घोष जी और जो गोपीनाथ जी है, हर तरह से भगवान अपने भक्त की हर तरह से रक्षा करते हैं। तो इसलिए आज हम गोविंद घोष जी के तिरोभाव दिवस को उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें, हे गोविंद घोष जी, आपकी तरह से भगवान की सेवा में नियोजित करें और हमें महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में संलग्न करने की कृपा करें। जैसा कि अभी प्रभु जी ने बताया था अपनी कथा में कि अपने जीवन की नाव को जो है वो भगवान के हाथों में सौंप देनी चाहिए हमको, क्योंकि भगवान ही सब कुछ हमारे रक्षक है। और भगवान देखिए गोविंद घोष जी की सेवा से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप के अंदर मतलब वो प्रकट हुए और उनका जो है पिंडदान उन्होंने किया। इस प्रकार से भगवान जो है हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। तो आज हम गोविंद घोष जी के तिरोभाव दिवस के बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम भी गोविंद घोष जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी इस प्रकार से भगवान के नृत्य कीर्तन में और सेवा में नियोजित करें। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई त्रुटि हो हरे तो कृष्ण क्षमा भाई। करें। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर।